और आज से शुरू कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश का प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक पर्यटन स्थल, इसके PYQ। ठीक है, तो प्लीज़ लेक्चर वॉच करना। पहला क्वेश्चन बोलता है कि सोनागिरी कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखना, सोनागिरी जो है ये दतिया में है। कहाँ पर है? दतिया जिले में स्थित है। इसके साथ ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में जो जैन तीर्थ स्थल है वो स्थल आपको याद होना चाहिए। एक तो जैन तीर्थ स्थल और बौद्ध स्थल कहाँ कहाँ पर है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे तो वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कि बैतुल में क्या है, वो है मुक्तागिरी, क्वेश्चन ये आएगा बैतुल में क्या है, मुक्तागिरी है। ठीक है, इंदौर में क्या है, गोमतगिरी है। ठीक है, दमोह में क्या है, कुंडलपुर है। दतिया में क्या है, सोनागिरी, जो क्वेश्चन किया है इसने। ठीक है, पुष्पगिरी कहाँ पर है, सोनकक्ष देवास में है। मोहनखेड़ा कहाँ पर है, ये धार में। क्वेश्चन यहीं से आते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होना। ये आपको 6 याद हो गए तो ये समझ जाना कि जैन तीर्थ वाले स्थल यहीं से पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दतिया जिले में स्थित सोनागिरी तीर्थ स्थल किस धर्म से संबंधित है। हम पढ़ चुके हैं ये जैन धर्म से संबंधित है। हुआ क्लियर? जैन मंदिर दूब कुंड कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखना, जो जैन मंदिर दूब कुंड है ये एक्चुअली श्योपुर जिले में स्थित है। लेकिन क्या है, यहाँ पर श्योपुर विकल्प नहीं है, इसलिए जो आयोग है उसने इसका आंसर माना है उसके करीब में क्या है, तो वो है मुरैना। वह क्लियर? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ध्यान रखना, मोहनखेड़ा एक प्रसिद्ध श्वेतांबर जैन तीर्थ स्थल है जो धार जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, धार जिले में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 16 फीट प्रथम तीर्थंकर कौन हुए हैं, वो हुए हैं आदिनाथ की प्रतिमा है। इसकी स्थापना जो है 8084 में आचार्य राजेंद्र शुरू ने की थी। वह क्लियर? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। क्या बोला यहाँ पर, नहीं है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन में पढ़ना क्वेश्चन में कि नहीं है ये लिखा है कि नहीं, उससे आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे। यहाँ बोला है कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखना जो ककण मठ है, ऑप्शन सी। ये क्या है, तो ये एक्चुअली यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है जो 11वीं शताब्दी का मंदिर है। ठीक है, जो कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित कहाँ पर है, ये है मुरैना में। वह क्लियर? ठीक है, इसके साथ ही आप ध्यान रखना कि जो बौद्ध धर्म संबंधित जो मध्य प्रदेश में स्थल कौन से हैं, तो वो प्रमुख 3 हैं। एक है धार में, एक है सतना में, एक है रायसेन में। धार में क्या है, तो वो है बाघ की गुफा। ठीक है, सतना में क्या है, तो वो है भरूत स्तूप। रायसेन में क्या है, तो सांची स्तूप। वह क्लियर? ये 3 स्थल हो गए आपके बौद्ध के और 6 स्थल हो गए जैन के। ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरूत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। भरूत कहाँ पर है, तो आपको बता चुका मैं, भरूच जो है ये सतना जिले में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वह क्लियर? और इसका निर्माण किसने किया है, सिंपल सी बात है, इसका निर्माण किया है अशोक ने किया इसका निर्माण। ठीक है, और ये ईंट का प्रयोग किया गया है इसको बनाने के लिए। इसमें 4 तोरण द्वार है। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम कब की थी, तो वो की थी 1873 में की थी। और इसमें जो पाषाण वेदिका का निर्माण जो है किसने किया, तो वो किया था पुष्यमित्र शुंग के काल में किया गया है। वो क्लियर? इतने ही क्वेश्चन करेगा, ये आपको बनना चाहिए। भरहुत स्तूप का विकास किस काल में हुआ है, तो ध्यान रखना, भरहुत स्तूप का निर्माण जो है वो तो हुआ है आपका मौर्य काल में, लेकिन यहाँ पूछा है उसने विकास का हुआ है। तो इसके और भी कई पार्ट थे जो बाद में डेवलप हुए हैं, तो ये हुए हैं एक्चुअली शुंग काल में। कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होना। ठीक है, निर्माण पूछेगा तो उसका आंसर होगा अशोक। ठीक है, यानी मौर्य काल। लेकिन यहाँ पूछा है उसने विकास, इसका इसलिए आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन बी शुंग काल। चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से पहचाना जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा
ब्रह्मपुरी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना कि चित्रकूट को ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता है। इसकी मान्यता ये है, ऐसा कहा जाता है कि जो सृष्टि के रचनाकार है वो है भगवान ब्रह्मा, और जो पालनकार है वो है भगवान विष्णु, और जो संहारक है वो है भगवान शिव यानी कि महेश। इन तीनों का जन्म हुआ था, और इसी कारण से और यहाँ पर जो है भगवान राम ने अपने वनवास का समय बिताया है। इस प्रकार से इस स्थल को चित्रकूट को क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुरी बोलते हैं। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। प्राचीन काल में तपस्या और शांति का स्थल ब्रह्मा विष्णु महेश के बाल अवतार का स्थल माना जाता है, तो वो माना जाता है चित्रकूट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वह क्लियर? हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं। चंदेरी, खजुराहो, ओरछा, सोनगिरी मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक प्रदेश का हिस्सा है? कौन सा हिस्सा किसका हिस्सा है? वो है बुंदेलखंड का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। धर्म राजेश्वरी स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? तो ये जो है धर्म राजेश्वरी स्मारक मध्य प्रदेश के प्राचीन दसपुर यानी कि मंदसौर, ठीक है, मंदसौर से संबंधित है। यहाँ पर रॉक कट मंदिर है, इसे मध्य प्रदेश का एलोरा भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं मध्य प्रदेश का एलोरा। ठीक है, तो कभी अब क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश का एलोरा किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं दसपुर। दसपुर कहाँ पर है? तो मंदसौर में। हुआ क्लियर? संचालयन पुरातात्विक भोपाल द्वारा सत्र 2023-24 में ऋणमुक्तेश्वर क्षेत्र का उत्खनन करवाया गया है। ऋणमुक्तेश्वरी क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ध्यान रखना, उज्जैन के जूना सोमवारी के पास स्थित है। क्षिप्रा नदी के तट पर भगवान ऋण मुक्तेश्वरी महादेव का मंदिर। पौराणिक महत्व के अनुसार, पौराणिक महत्व के इस मंदिर को कर्ज मुक्त कराने वाला माना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उज्जैन। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से मध्य प्रदेश के ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। एक है उज्जैन में महाकालेश्वर और एक है खंडवा में ओमकारेश्वर, जिसे कहते हैं ममलेश्वर, और इसका नाम क्या है? प्राचीन नाम है मानधाता। ध्यान रखना कि भगवान सूर्य का विवाह हुआ संज्ञा से। संज्ञा और सूर्य के पुत्र हुए वेवत्सु मनु। वेवत्सु मनु के 9 संतानें हुई यानी पुत्र, और एक पुत्री हुई इला। 9 संतानों में सबसे बड़ी संतान थी इक्ष्वाकु, और यहाँ से चला है इक्ष्वाकु वंश, और इक्ष्वाकु वंश में ही बाद में भगवान राम पैदा हुए हैं, राजा दशरथ पैदा हुए हैं, और इसमें चलकर बाद में मानधाता पैदा हुए हैं। और मानधाता के 2 पुत्र हुए थे, मुचुकुंद और पुरुकुत्स। और जो मुचुकुंद हुए हैं, मुचुकुंद ने एक अपने पिता की नाम की नगरी बसाई थी, उसे कहते हैं मानधाता। आज का वो ओमकारेश्वर है, जहाँ पर ममलेश्वर यानी कि ओमकारे ज्योतिर्लिंग स्थित है। हुआ क्लियर? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके खंडवा जिले में। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुंभ मेला सिंहस्थ आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखना, उज्जैन में सिंहस्थ यानी कि कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब बृहस्पति ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह में राशि कौन सी? सूर्य का प्रवेश होता है, तब यहाँ पर सिंहस्थ मेला लगता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति में सिंह राशि का प्रवेश होता है। वह क्लियर? और ये 12 वर्षों में लगता है, तो 2000 लगा है 16 में। ठीक है, अब इसमें 12 ऐड कर दो, तो ये 8, ये 2, ये यानी कि 2028 में लगेगा सिंहस्थ मेला। ठीक है, यानी कि अभी चल रहा है 26 यानी 2 साल बाद। ठीक है, किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है? ठीक है,
तो ओमकारेश्वर का नाम मानदाता है, हमने पढ़ चुके हैं कि सूर्य का पुत्र हुए हैं वयोत्समनु। वयोत्समनु की 9 संतानें हुई। सबसे बड़ी संतान कौन सी थी? वो थी इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश चला वहां से। उसमें बाद में एक राजा पैदा हुए हैं राम, राजा पैदा हुए हैं दशरथ, और एक राजा पैदा हुई है मानधाता। मानधाता के पुत्र हुए हैं मुचुकुंद और पुरुकुस। मुचुकुंद ने ही उनके नाम की नगरी बसाई थी जिसे मानधाता नगरी बोलते हैं, जो वर्तमान में ओमकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ठीक है, ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर किस प्रसिद्ध स्थल में स्थित है? तो उसका आंसर क्या है? वो है ओमकारेश्वर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के किस जिले में ओरछा अवस्थित है? तो ध्यान रखना, ओरछा मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित है। यह बेतवा नदी किनारे बसा हुआ एक ऐतिहासिक नगर है। इसकी स्थापना किसने 1501 में किसने की थी? वो की थी रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा निवाड़ी जिला। हुआ क्लियर? बाजना मठ किस देवता को समर्पित है? तो बाजना मठ जो है ये जबलपुर में स्थित है। बाजना मठ मुख्य रूप से ये भैरव बाबा को समर्पित है, जिन्हें बटुक भैरव के रूप में भी पूजा की जाती है। यह गोंड राजा संग्राम शाह द्वारा निर्मित एक तांत्रिक मंदिर है। जिन्होंने रस रत्नमाला लिखा था, वही संग्राम शाह ने इस भैरव मंदिर का निर्माण कराया था, जो एक तांत्रिक मंदिर है। ठीक है, संग्राम शाह का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? तो वो है अमरदास। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। वो भी ध्यान रखना कि जो संग्राम शाह है, इन्होंने चौड़ागढ़ किले का निर्माण कराया था। कहाँ पर? नरसिंहपुर में। और 52 गढ़ी की स्थापना की थी, जिनने 52 गढ़ जीत चुके थे इसलिए। ठीक है, ग्वाली घाट स्थित है। ध्यान रखना, ग्वाली घाट मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर में स्थित है। और नदी कौन सी है? नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ एक ऐतिहासिक घाट है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महेश्वर। कुआरा मठ, जालपा देवी मंदिर दोनों ही किस एक स्थल पर स्थित है? ठीक है, तो ध्यान रखना, ये दोनों स्थल संरक्षित स्मारक है, राज्य संबंधित। हुआ क्लियर? और ये दोनों ही जो है सतना जिले में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए जसो सतना में। ठीक है, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था? किसने कराया था? वो कराया था ऑप्शन बी चंदेलों ने। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो छतरपुर जिला है वहां पर खजुराहो में जो मंदिर है वो चंदेल राजपूत शासकों ने निर्माण कराया है। और ये मंदिर कौन कौन से हैं हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, तो उसको भी एक बार देख लेना, जो आपको मैं हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, किसने कौन सा मंदिर निर्माण कराया है। मध्य प्रदेश का ऐसा पर्यटन स्थल जो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा होगा? वो होगा खजुराहो। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षक है? वो कौन सा है? तो वो है खजुराहो। खजुराहो क्यों है कि यहाँ पर जो है 64 योगिनी जो कला है उसका मंदिर है यहाँ पर, यानी कि जो सेक्स की 64 कला है उसका यहाँ पर मंदिरों पर चित्रण किया गया है। और अंदर भगवान शिव की मूर्ति है। ये मंदिर दिखाता है कि जिस प्रकार से हमारा जो बाहरी आवरण है ये नग्न है, लेकिन इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर एक आत्मा है जो भगवान शिव है। ये मंदिर का लॉजिक है। ठीक है, खजुराहो के मंदिर खालिस्तान जिले में स्थित है। जिला कौन सा है? वो है छतरपुर। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? क्या बोला है उसने? नहीं है। तो ध्यान रखना, जो खजुराहो में नहीं है वो कौन सा मंदिर है? तो वो है दशा अवतार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दशा अवतार मंदिर जो है ये देवगढ़ यानी कहाँ? ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह गुप्तकालीन मंदिर है। यह मंदिर जो है भगवान विष्णु के 10 अवतार को समर्पित है। यह पंचायतन शैली का प्रारंभिक एग्जाम्पल है।
इस मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना देवी की मूर्ति की नक्काशी की गई है। पंचायतन शैली क्या होती है, जैसे कि ये मंदिर हो गया आपका, तो यहाँ बीच में मुख्य देवता होते हैं, यहाँ पे एक देवता, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, ये 5वां, तो इसे कहते हैं पंचायतन शैली। उसका ये मोस्ट एमपी एग्जाम्पल है दशा अवतार मंदिर, और ये भगवान विष्णु के 10 अवतार को समर्पित है। और इसके जो गेट है वहाँ पर यमुना और गंगा की मूर्ति स्थापित की गई है या नक्काशी की गई, ठीक है, ध्यान रखना। खजुराहो का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन सा है, ठीक है, तो ध्यान रखना जो खजुराहो है उसका सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन सा है, तो वो है कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने किया था, इसकी स्थापना किया था चंदेल शासक विद्याधर ने किया था, ठीक है। कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की थी 1025 से लेकर 1050 के मध्य, हुआ क्लियर। और ये खजुराहो का सबसे बड़ा और सबसे उत्कृष्ट मंदिर है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होना चाहिए। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो ये खजुराहो में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हुआ क्लियर। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल राजा ने किया था, किसने किया था, जो खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर निर्माण जो है ये चंदेल शासक यशोवर्मन ने कराया था। किसने कराया था, यशोवर्मन ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वह क्लियर। कब कराया था, ये 1100 ईस्वी के आसपास कराया था। और ये मंदिर जो है जटाकारी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, यानी जाना जाता है, भगवान विष्णु को समर्पित है। यह हिंदू मंदिर खजुराहो के दक्षिण मंदिर समूह का हिस्सा है। जब आप मेंस पढ़ते हो तो आपको मेंस में पढ़ना है खजुराहो के मंदिर, लेकिन वहाँ पर दक्षिण और पूर्व में जो मंदिर है, ठीक है, और जो पश्चिम मंदिर है वो आपको इस तरह पढ़ना है। सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, छोटा मंदिर कौन सा है, ये सब पढ़ना है आपको। उसी प्रकार से बना नोट्स बनाना, ठीक है, तो क्वेश्चन आता है तो उसी प्रकार से लिखना भी आपको, ठीक है। खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ध्यान रखना खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण जो है चंदेल राजा यशोवर्मन ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 10वीं शताब्दी के आसपास कराया था, भगवान वैकुंठ विष्णु को समर्पित है। लक्ष्मण मंदिर का वास्तुकला जो है ये नागर शैली पे है। मध्य प्रदेश में मतंगेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में मतंगेश्वर मंदिर जो है ये खजुराहो के पश्चिम मंदिर का समूह है। और यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। महामृत्युंजय महादेव के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें 8 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, ये है खजुराहो में, हुआ क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखना जो तिगवा में क्या है, ये विष्णु मंदिर है, ठीक है। जो खरवाई में प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र, ये भी सही है। नचना कुठार जो है ये पार्वती मंदिर है, ठीक है। भुमरा जो है ये रामगुप्त, गलत, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ बोला उसने कौन सा नहीं है, अब देखना जो भुमरा है यहाँ पर शिव मंदिर लाल पत्थर से बना है, जिसे कैमूर पहाड़ी से लाया गया था। और यह मंदिर जो है अपनी जटिल नक्काशी, अलंकृत और गंगा यमुना की आकृति के लिए प्रसिद्ध है। रामगुप्त अभिलेख का संबंध इससे कहीं नहीं है, हुआ क्लियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भुमरा शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना जो भुमरा शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये है एक्चुअली मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, ठीक है। और भुमरा शिव मंदिर जो है मेंस में 3 मार्क में पूछ चुका है, ध्यान रखना। नचना कुठार पार्वती मंदिर स्थित है, तो जो नचना कुठार पार्वती मंदिर जो है ये एक्चुअली पन्ना जिले में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हुआ क्लियर। और ये भारत के सबसे पुराने जीवित पूजित मंदिरों में से एक है। यह गुप्तकालीन मंदिर है और देवी पार्वती को समर्पित है। नचना कुठार पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये है पन्ना में स्थित है, हुआ क्लियर। भुमरा मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है, तो जो भुमरा मंदिर है ये एक्चुअली शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ध्यान रखना
तिगवा का गुप्तकालीन मंदिर जो है ये विष्णु मंदिर है जो कटनी जिले में स्थित है, जो लगभग 5वीं 6वीं शताब्दी में बना हुआ है। इसे कंकाली देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो देवी दुर्गा है और भगवान विष्णु दोनों को समर्पित है। ये ध्यान रखना कि इस मंदिर को कटनी जिला प्रशासन की वेबसाइट में दर्शाया गया है, लेकिन प्रश्न में यहाँ पर कहीं पर भी कटनी विकल्प नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, वो होगा जबलपुर। लेकिन देखा जाए तो ये एक्चुअली आप देखना कटनी जिले के प्रशासन की वेबसाइट, वहाँ पे लिखा है तिगवा, कटनी जिले में, ठीक है। सांची का मंदिर क्रमांक 17 गर्भगृह का आकार है। तो सांची का मंदिर क्रमांक 17 का गर्भगृह जो है ये वर्गाकार यानी कि स्क्वायर में है। यह जो है गुप्तकालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट एग्जाम्पल है। गर्भगृह में भगवान विष्णु के चतुर्भुज प्रतिमा है। यह बौद्ध स्थल पर निर्मित प्रथम हिंदू संरचनात्मक मंदिरों में से एक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? मध्य प्रदेश में कर्कराज मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश में कर्कराज मंदिर जो है ये उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे रामघाट में स्थित है। इसे प्राचीन कालीन गणना का केंद्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ से कर्क रेखा शहर के मध्य से निकलती है। यह जीवाजी वेधशाला में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर किस नदी किनारे है? सब पता है आपको। ऑप्शन सी क्षिप्रा नदी। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर जो है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर तट पर जो है प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कब होगा? अब होगा 2028 को होगा। नाग चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ध्यान रखना उज्जैन में स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर महाकाल मंदिर के परिसर में है। यह मंदिर साल में एक बार नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। इस मंदिर में भगवान शिव, देवी पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा शेष नाग पर विराजमान है, जो इसे दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर बनाती है। तो ऑप्शन क्या होगा? उसका होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखना मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह मंदिर जो है शिवना नदी के तट पे स्थित है। अपने अष्टमुखी शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध राजाराम मंदिर किस जिले में अवस्थित है? हम इसके बारे में पूरी कहानी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है निवाड़ी में। ठीक है, यानी कि ओरछा जिले में स्थित है। इसकी पूरी कहानी हमने हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। राजाराम मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये है ऑप्शन सी, ओरछा में स्थित है। काशी के कर्णमेरु मंदिर किसने बनवाया था? तो ध्यान रखना काशी का कर्णमेरु मंदिर जो है 11वीं सदी में लक्ष्मीकर्ण ने बनवाया था। लक्ष्मीकर्ण कर्णमेरु मंदिर को कर्दमेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह, इस मंदिर का वर्णन जो है नरसिंह के भेड़ाघाट अभिलेख में मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मीकर्ण। हुआ क्लियर? यहाँ पर जो है आपके मंदिर संबंधी जितने भी PYQ थे ये सारे समाप्त होते हैं। कल करेंगे हम प्राकृतिक पर्यटन स्थल और पुरातात्विक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। ओके, थैंक्स।